नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। आर्चरी में रिकर्व इंडिविजुअल के ये मुकाबले खेले जा रहे हैं फार्मागुडी पोंडा गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज में 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 में ये मुकाबले चलते हुए विमेन में चल रहा है ये प्री क्वार्टर 1/8 और यहाँ पर ये पुरुष मेंस में चल रहा है क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। टारगेट पे बात करते हैं। मेंस में टारगेट 17 पर हैं चंडीगढ़ के कपिल, टारगेट 18 पर कार्तिक राणा उत्तराखंड के, टारगेट 19 पर रॉबिन, टारगेट 20 पर भगवंत सिंह पोर्ते, टारगेट 21 पर है आदित्य चौधरी, टारगेट 22 पर मुकेश, टारगेट 23 पर हैं गोराहो एसएससीबी के और टारगेट 24 पर है महाराष्ट्र के यशदीप संजय भोगे। और अभी इसी के साथ ये पहला सेट कंप्लीट। अब ये जा रहे हैं अपने टारगेट को चेक करने के लिए। 70 मीटर की ये दूरी है शूटिंग लाइन से और टारगेट के। आइए बात कर लेते हैं विमेन्स स्क्वाड की। टारगेट 9 पर हैं संगीता हरियाणा की, मयूरी तमिलनाडु की और टारगेट 10 पर हैं अमीषा चौरसिया उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की तनिषा वर्मा, टारगेट 11 पर हैं भार्गवी और उनके सामने है असम की हिमानी बोरो, गुजरात की हैं भार्गवी, तेलंगाना की दिव्या टारगेट 12 पर हैं और उनके सामने है दीप्ति कुमारी झारखंड की, टारगेट 13 पर हैं दीपिका कुमारी झारखंड की, जी हाँ स्टार आर्चर भारत के लिए हैं और उनके सामने वेस्ट बंगाल की अदिति जायसवाल। ये पहला सेट है और इसमें जो खिलाड़ी जीतता है उसको 2 अंक हासिल होते हैं। टोटल ये 5 सेट का मुकाबला है और जो भी खिलाड़ी 6 अंक पहले हासिल करेगा वो मैच वहीं पर जीत लेगा, उसको बाकी के 2 सेट खेलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और इसी के साथ इस दूसरे सेट की शुरुआत होते हुए इंडिविजुअल में मेंस का ये मुकाबला है। 1-4 एलिमिनेशन राउंड है। टारगेट 17 पर हैं चंडीगढ़ के कपिल, टारगेट 18 पर कार्तिक राणा उत्तराखंड के उनके सामने, टारगेट 19 पर है हरियाणा के रोबिन और उनके सामने है टारगेट 20 पर चंडीगढ़ के भगवंत सिंह, टारगेट 21 पर पंजाब के आदित्य चौधरी, टारगेट 22 पर मुकेश बोरो असम के, उनके सामने टक्कर है इन दोनों के बीच में और टारगेट 23 पर हैं एसएससीबी के गोराहो और टारगेट 24 पर महाराष्ट्र के यशदीप सिंह भोगे। जी हाँ, ये दूसरे सेट का ये मुकाबला है। 3-3 एरो ईच आर्चर के पास हैं और उसी के आधार पर अंक मिलेंगे। विमेन का ये मुकाबला है 1/8 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल ये है और यहाँ पर टारगेट 9 पर हैं हरियाणा की संगीता, तमिलनाडु की मयूरी और टारगेट 10 पर हैं उत्तर प्रदेश की अमीषा चौरसिया, हरियाणा की तनिषा वर्मा, टारगेट 11 पर गुजरात की भार्गवी और उनके सामने है असम की हिमानी बोरो, टारगेट 12 पर हैं तेलंगाना की दिव्या और उनके सामने है झारखंड की दीप्ति कुमारी, टारगेट 13 पर झारखंड की दीपिका कुमारी स्टार आर्चर भारत के लिए और उनके सामने वेस्ट बंगाल की अदिति जायसवाल। और इसी के साथ ये जो 3 एरो के लिए आपको समय मिलता है ये मिलता है 90 सेकंड का। 90 सेकंड में आपको 3 एरो हिट करने होते हैं। 70 मीटर का डिस्टेंस रहता है और टारगेट की अगर हम बात करें तो ये जो व्हाइट एरिया होता है यहाँ पर आपको मिलते हैं पॉइंट 1-2 और ये बिल्कुल बैंगनी कलर का जो सर्कल नजर आ रहा है इसमें बाहर की साइड आपको मिलेंगे 8 और 7 रेड में, बैंगनी कलर के सर्कल में आपको मिलते हैं 3-4, उसके बाद ब्लू में आपको मिलते हैं 5-6, रेड में 7-8 और 9-10 आपको मिलते हैं येलो में। येलो में जो बीच में एक्स पॉइंट होता है वो होता है सेंटर में और 10x का स्कोर होता है सबसे बेहतरीन। और अभी पता चलेगा जो चेक करते हैं आर्चर के साथ टारगेट पर वो जजेस वहां पर होते हैं। जज ये डिसाइड करता है कि किस खिलाड़ी ने
अपना जो टारगेट है अपने एरो से कहाँ हिट किया है, और उसी के आधार पर जब स्कोर शीट पर दर्ज हो जाता है उसके बाद ये परमिशन होती है आर्चर के पास कि वो अपने एरो को पुल आउट करे। अगर उससे पहले आर्चर अपने एरो को पुल आउट कर लेता है तो उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो बताए जज को कि जी मैंने यहाँ हिट किया था। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। Ladies and gentlemen, the archers are all taking up their stances and are ready for the third set. For your information, in recurve archery, the matches are set matches, which means whichever archer is shooting the maximum number of arrows in that particular set of 3 arrows will be given 2 set points. Whichever archer gets about 6 points will be winning. If both the archers are getting same point, they'll be getting 1-1 each. And we are watching some of the top women archers in action, and we are in target number 9. You can see Sangeeta of Haryana shooting with Mayuri of Tamil Nadu. And right now in target number 9, you can see that Sangeeta is leading with 5 points against Mayuri with 1 point. In target number 10, you can see Amisha Chaurasia against Tanisha. Amisha is from Uttar Pradesh and Tanisha is from Haryana. If you can look at target number 10, they have scored equally with 3 points each. In target number 11, which is Bhagora versus Himani Boro, Gujarat has won 5 points against Assam, which is just 1 point. And we will move to target number 12. In target number 12, Telangana has scored 4 points versus Jharkhand, which has scored just 2 points. That is a setback for Jharkhand. Deepthi Kumari of Jharkhand has scored only 2 points. Well, as we go to target number 13, Deepika Kumari versus Aditi Jaiswal. That is Jharkhand versus Aditi in target number 13. Deepika has got 4 points and West Bengal has got 2 points. Let's see what is it going to be once the archers are going to go down towards the... the third set is right now over, and ladies and gentlemen, you're watching the recurve events. The recurve events are the only events which are used in the Olympics, and the recurve bow is otherwise known as the takedown bow. The recurve bow is of many kinds, many models. The most popular models are the Hoyt and the Winnerman. And the archers... use something called a finger tab with the fingers. What are the measurements are very, very pivotal in a bow. Every archer uses a bow which has got a particular poundage, and based on the drawl and the poundage of the archer changes. And if you say look keenly at a Olympic bow, they have a long projections right in the front known as the stabilizers. We have short stabilizers and long stabilizers. The stabilizers are used to cut the torque of the power of the release. Archers, they use something called a finger tap so that the fingers are not injured. And you are watching the 1/8 individual elimination round for recurve women and the 1/4 individual elimination round for recurve men. 5वें सेट की शुरुआत। मेंस का ये मुकाबला है क्वार्टर फाइनल का, और विमेन में प्री क्वार्टर की जंग जारी है। और इस 5वें सेट के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन खिलाड़ी पहुंचा है नेक्स्ट राउंड में। टारगेट 22 पर कंप्लीट हो चुका है मैच। वहां पर हम देख रहे हैं टारगेट 18 पर 1 पॉइंट चाहिए, और इसी के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्लीट होगा, टारगेट 5 पर भी मुकाबला समाप्त हो चुका है, टारगेट 4 पर भी मुकाबला समाप्त हो चुका है, टारगेट 7 पर भी, और यहाँ टारगेट 9 पर भी जो लीड है वो है 7-1 से, और जीत ये मैच भी खत्म हो चुका है। जी हाँ, जैसे जैसे आप 6 पॉइंट्स हासिल करते हैं फिर मैच वो वहीं खत्म हो जाता है। आप देख रहा होगा आपको शूटिंग लाइन पर, अब आर्चर जो मैच जीत चुके हैं वो पीछे बैठ चुके हैं, और इसी के साथ ये 90 सेकंड्स का समय भी खत्म होते हुए इस 5वें सेट में, और लास्ट ओनली 6 सेकंड लेफ्ट। दे हैव टू फायर देयर एरो विद इन अ सेकंड, अदरवाइज एंड हुपर की आवाज के साथ ही ये 5वां सेट कंप्लीट। फार्मागुडी पोंडा गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्चरी में इंडिविजुअल मुकाबले ये खेले जा रहे हैं रिकर्व के। विमेंस में यह मुकाबला है प्री क्वार्टर 1/8, और मेंस में 1/4 क्वार्टर फाइनल। फाइनल रिजल्ट के साथ पता चलेगा
कि कौन है वो भाग्यशाली खिलाड़ी जो पहुंच गए हैं नेक्स्ट राउंड में। और उसी के साथ अगर स्कोर बराबर रहते हैं तो टाई का नियम कि दोनों ही खिलाड़ियों को एक एक एरो हिट करने के लिए दिया जाएगा और उसके बाद जो अंक जिसके ज्यादा होंगे उसी को मौका मिलेगा नेक्स्ट राउंड में अपनी चुनौती पेश करने का। हिलते हुए टारगेट के ऊपर के झंडे ये लगाए जाते हैं इसलिए कि हवा कैसी है अंदाजा हो जाता है आर्चर को। और इसीलिए कहा जाता है कि जो हवाओं का रुख भांप लेता है जिंदगी में ही नहीं यहाँ इस आर्चरी के मैदान पर भी, तो सफलता हमेशा कदम उसी के चूमती है। ये है वो विनर जो पहुंचे हैं क्वार्टर फाइनल में। संगीता हरियाणा की, तनिषा वर्मा हरियाणा की, भार्गवी गुजरात की, झारखंड की दीप्ति कुमारी, झारखंड की दीपिका कुमारी, मणिपुर की अनुपमा देवी, हरियाणा की तमन्ना और निकी शर्मा राजस्थान की। आइए बात करते हैं सेमीफाइनल की मेंस की। उत्तराखंड के हैं कार्तिक राणा, छत्तीसगढ़ के भगवंत सिंह पोर्टे और असम के मुकेश बोरो और एसएससीबी के गोरा हो सेमीफाइनल में पहुंचे।